हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, आज जो आपका अगला सेशन स्टार्ट हुआ है अप्रैल माह से, जो 24-25 में हम तैयारी करेंगे कक्षा 12वीं में गणित की, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें पाठ्यक्रम या सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं कि साल भर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो नवंबर तक या उससे पहले पूरा हो जाए, और उसका रिवीजन भी हम, ताकि एग्जाम के पहले जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाली है उसके पहले पहले पूरा करवा दे। ताकि क्या है बच्चों, हम चाह रहे हैं आपको कि मैथ्स के अंदर आपको पूरे में से पूरा नंबर आए इस बार 12th के अंदर। तो ये हमारा पूरी की पूरी स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए। तो जितनी मेहनत बच्चों हम आपके लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा 2 गुनी 3 गुनी मेहनत आपको भी करना है आपके लिए। तो आपको आपके सपने साकार करने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं मैथ्स में। तो उसके लिए आज से हमने आपके लिए मेहनत स्टार्ट कर दी बच्चों। तो आपको भी आज से बिल्कुल पढ़ाई में लग जाना है ना। और ये जो गर्मी के महीने हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, पूरे के पूरे अपने को पढ़ाई में लगाना है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं। जो 12वीं में गणित का जो सिलेबस है, पहली यूनिट है वो है संबंध और फलन। तो हमको क्या पढ़ना है बच्चों, संबंध और फलन के बारे में अपने को पढ़ना है। जो आपका यूनिट नंबर 2 है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है अपने को। फिर यूनिट नंबर 3 में अपने को पढ़ना है आवयव के बारे में, है ना। आवयव मैट्रिक्स होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर चौथी जो है आपको सारणिक है बच्चों, सारणिक के बारे में पढ़ना है। 5वीं जो यूनिट है अपनी वो सातत्य और अवकलनता है ना। तो इसमें पूरे अवकलन के सूत्र लगेंगे आपके। फिर 6ठी यूनिट है अवकलन के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर इसके अनुप्रयोग होते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर 7 आपकी जो यूनिट है वो है समाकलन के बारे में, और 8वीं यूनिट समाकलनों के अनुप्रयोग अपने को पढ़ना है। 9वीं यूनिट में अपने को पढ़ना है अवकलन समीकरण, है ना। जो 9वीं यूनिट है बच्चों, उसमें अपने को क्या पढ़ना है, अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ना है। 10वीं में अपने को सदिश के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में अपने को समझना है। 11वीं यूनिट जो आपकी है मैथ्स की वो है त्रिविमीय ज्यामिति, है ना, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ना है। और 12वीं यूनिट में अपने को रैखिक प्रोग्रामन पढ़ना है। और लास्ट जो 13वीं है उसमें अपने को पढ़ना है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में अपने को यहाँ पर पूरा पढ़ना है। तो बच्चों आइए हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपकी पहली यूनिट है संबंध और फलन के बारे में, है ना। तो हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संबंध के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ तो बच्चों, जो हम आगे आपका नया पहली यूनिट स्टार्ट करी है संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं ना। जो यूनिट फर्स्ट है आपकी संबंध और फलन, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों संबंध क्या होता है, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, है ना। तो मैथ्स के अंदर जिस तरह हमारी जो जनरल लाइफ है, जैसे सामान्य रूप से आपके सभी के परिवार में संबंध होते हैं। जैसे आपका पापा से होता है, मम्मी से होता है, भाई के साथ होता है, बहन के साथ होता है, फिर आपके मामा के साथ होता है। इस तरह से जो जितने भी संबंध हमारे व्यवहारिक रूप से होते हैं, ठीक उसी तरह मैथ्स के अंदर भी ऐसे कैसे संबंध चलते हैं, रिलेशन चलते हैं। तो हम गणित के अंदर जो संबंध पढ़ेंगे वो 4 तरह के संबंध पढ़ेंगे बच्चों। कितने तरह के संबंध पढ़ेंगे हम, 4 तरह के संबंध पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको स्वतुल्य संबंध, है ना, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। फिर सेकंड होता है अपना सम्मित संबंध, जिसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन। फिर तीसरा होता है अपना संक्रमण संबंध, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांजिटिव रिलेशन। और इस जो आपका चौथा होता है प्रतिसम्मित संबंध, जिसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो ये 4 तरह के संबंध आपको पढ़ना है। इनमें से एक तरह का संबंध आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हम बिल्कुल एक एक चीजें बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरा मैथ्स यहाँ पर करवाने वाले हैं ना। तो जो आपको सबसे पहले दिया है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि स्वतुल्य संबंध मतलब खुद के बराबर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि a बराबर b, तो एक इसके बराबर हुआ, b के बराबर, है ना। तो इस तरह का जो संबंध होता है इसको अपन लिख सकते हैं। ये होता है आपका, इसका जो रिलेशन होता है, a का रिलेशन b के साथ हुआ, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, स्वतुल्य हो गए। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेटिव, है ना। तो इस तरह के जैसे अपन और भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। मान लो आप कोई आवयव भी लेते हो, तो जैसे 1 1 के बराबर हो जाए, 2 2 के बराबर हो जाए, 3 3 के बराबर हो जाए ना। तो इस तरह से जो आपस में खुद के बराबर हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे ना। फिर सेकंड आपको दिया है सम्मित संबंध, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित सिमेट्रिक मतलब आप समझते हो, जैसे आपका ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड बराबर होता है किसके बराबर होता है, लेफ्ट हैंड के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सम्मित है ना, सिमेट्री है। तो इस तरह का जो संबंध होता है वो आपका कहलाता है सिमेट्रिक संबंध, है ना। जैसे इसमें अपन लिख सकते हैं
कि यदि ए का संबंध है, ए का संबंध जो है वो मान लो बी के साथ है ना, ये किसके साथ में रहेगा आपका, मान लो अपन ये देखते हैं इसको, ए का जो संबंध है वो किसके साथ है, बी के साथ में ना, ए रिलेशन है किसके साथ में, बी के साथ में, तो बी का रिलेशन सेम टू सेम किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ में हो जाएगा, है ना, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो संबंध कहलाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका सममित संबंध या सिमेट्रिक संबंध, है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए और बी का जो संबंध है वो रिलेशन है, ए का जो बी के साथ जो संबंध रिलेशन है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा किसके साथ, बी का ए के साथ जो रिलेशन हो जाएगा वो, है ना। तो इस तरह का जो संबंध कहलाता है जो एक दूसरे का अपोजिट होता है, सेम होता है, वो कहलाता है आपका सममित संबंध, या इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। फिर अगला आपका आता है संक्रामक संबंध, है ना। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि जैसे आप इसमें क्या होता है कि 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। जैसे सबसे पहले अपन सामान्य भाषा में समझते हैं ना, सामान्य भाषा में अपन जनरल अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ कि मान लो ये एक्स वाई और जेड है ना, 3 व्यक्ति है, ये मैंने इसका नाम दिया एक्स, इसका नाम दिया वाई, इसका नाम दिया जेड, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई, ये जो वाई है ये एक्स की पत्नी है, ये क्या है, इसकी क्या है, ये पत्नी है, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका पति, मतलब एक्स और वाई आपस में पति पत्नी है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जेड है, ये जेड ये बेटा है, ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, ये एक्स का बेटा है। तो आप इसमें क्या करोगे कि ऑटोमेटिकली ये वाई का भी बेटा हो जाएगा, है ना। जब इन दोनों का आपस में संबंध है और एक्स का जेड के साथ संबंध है, तो आप उस इन दोनों के संबंध और इन दोनों के संबंध से आप बता सकते हो कि इसका भी आपस में संबंध है ना। तो जब दो का आपस में संबंध होता है और उसका तीसरे के साथ हो जाता है, तो उसको उस संबंध को अपन बोलते हैं संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे आपका अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ए रिलेशन है बी के साथ और बी का रिलेशन है सी के साथ में, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सी का रिलेशन ऑटोमेटिकली अपन लिख सकते हैं कि जो ए का रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, सी के साथ में होगा, है ना। इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी का संबंध है ना, ए का बी से संबंध है, ये दोनों आपस में रिलेशन है, और फिर यहाँ पे अपन लिख रहे हैं बी का सी के साथ में संबंध है, ये रिलेशन है। तो ऑटोमेटिकली आपका नया संबंध अगर इन दोनों इक्वेशन को देखकर अपन बताएं, तो यहाँ पर जो नया संबंध आ जाएगा, तो नया संबंध इनका क्या बन जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए का संबंध हो जाएगा किसके साथ में, सी के साथ में हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। ये 4 तरह के संबंध है जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो आप पहले इनको समझ ले, फिर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर अगला होता है प्रतिसम्मित संबंध, है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध में कुछ भी नहीं होता है, ये जो सम्मित संबंध है जस्ट इसके जैसा ही ये संबंध होता है ना। तो अपन ने सम्मित संबंध में देखा था कि ए का संबंध है किसके साथ में, बी के साथ में, और बी का संबंध किसके साथ में है, ए के साथ में ना। ये दोनों अगर आपस में संबंधित है, उल्टे हैं, तो यहाँ पर प्रतिसम्मित संबंध में क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी के, मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ए का संबंध बी के साथ में और बी का संबंध ए के साथ में, और दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस तरह के संबंध आपका कहलाएगा प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए का बी के साथ में रिलेशन है और बी का ए के साथ में रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह के संबंध ये होते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये चारों संबंध समझ में आए होंगे। बाकी हम कल से धीरे धीरे इसके सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और इसकी यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम एक एक करके करेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अभी से पूरी पढ़ाई स्टार्ट करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।